हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU रेट एग्जेम्प्टेड की। तो आपको पता है कि इनके तरफ से जो कंडक्ट कराए जाएंगे इंटरव्यूज़ वो ऑनलाइन होंगे। उसी के रिगार्ड में या उसी के लिए एक कॉल लेटर इशू किया गया है जो कि जनरल है, सभी को गया होगा। कुछ लोगों को मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन गई है, कुछ लोगों और बाकी सबको ही काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू भी मिला होगा। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं। ये जनरल है, इसमें डेडलाइन दी हुई है आपको रिसर्च प्रपोजल कब तक सबमिट करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कब तक सबमिट करने हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करेंगे और आपके कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज थी उन्हें भी हम इसमें देखेंगे, बात करेंगे उस पर भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग कॉल लेटर की बात पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, तो अभी सारे डिपार्टमेंट्स के कॉल लेटर इशू नहीं हुए हैं। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट पर से आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हैं और आपको लग रहा है आपका नहीं आया, तो यकीन मानिए ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के किसी और भी कैंडिडेट का नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके अलावा एलाइड और मेन का थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो आप अभी जब इसे हम देखेंगे और आपने अगर पहले से इस PDF को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इसमें डॉक्यूमेंट्स या रिसर्च प्रपोजल मेंस और अलाइड दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बोला गया है सबमिट करने को। तो देखिए, अगर एक सेम टॉपिक आप ले रहे हैं तो मतलब सपोज़ कि आपने, अब आई एम नॉट श्योर, बट अगर आपने कोई सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ का एक पोल साइंस लिया है, दूसरा हिस्ट्री अलाइड में लिया है, अगर पॉसिबल था तो, या जो भी रहा हो, तो आप सेम प्रपोजल दोनों में कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। तो रिसर्च प्रपोजल इसलिए डिफरेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स दे रहे हैं रेट का एग्जेम्प्टेड का इंटरव्यू, आपका जो जिस भी डिपार्टमेंट के आप हैं, अगर आपका कॉल लेटर आया हुआ है सेपरेट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना कि आपका सब्जेक्ट ये है और आपका एडमिट कार्ड है, या किसी भी, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और इनके एडमिट कार्ड नहीं, कॉल लेटर्स इशू हो गए हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 आप कमेंट में बता दीजिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात कि कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, उस पर भी हम आएंगे। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर PDF को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको काउंसलिंग पोर्टल पे अपने लॉगिन करना होगा अपनी ID और पासवर्ड से, और उसी के थ्रू वहीं पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है अपलोड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वैसे आई विल ट्राई कि लॉगिन करके दिखाया जाए, ठीक है, कि ये ऑप्शन कहाँ है। इशू सिर्फ उतना है कि मैंने अप्लाई नहीं किया है और इसी वजह से अभी हम लॉगिन कर नहीं सकते ना। लॉगिन नहीं कर सकते तो आपको कैसे स्टेप दिखाएं, तो इस वजह से बट स्टिल ऐसे मेल किया है कुछ कैंडिडेट्स को। अगर चीज़ें सही रहीं तो हम ज़रूर देखेंगे एक वीडियो में कि आपको अपलोड करना कैसे हैं डॉक्यूमेंट्स। बट हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है, उसी के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यस, ये कुछ बातें थी। और कॉल लेटर्स अभी सभी डिपार्टमेंट्स के नहीं आए हैं सेपरेट। फिलहाल आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट आपका रिसर्च प्रपोजल हो। वहाँ पर जाकर आपको लिखना पड़ता, उससे बेटर है आपको घर पे लिखने का मौका मिल रहा है, तो हैंड रिटन ही रहेगा। अपलोड करना है 500 वर्ड्स के अंडर, तो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेस वही बनेगा, क्वेश्चन उसी से आएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। तो यस, ये कुछ बातें थी। और अगर मुझे याद आता है इस वीडियो के दौरान कोई और इशू आपका या कोई और क्वेरी, तो हम उसे एड्रेस कर लेंगे। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, रिप्लाई तो मैं करती हूँ। तो यस, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉल लेटर की बात करें, वर्ड बाय वर्ड हम नहीं जाएंगे। आपको अगर नहीं मिला है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और क्वालिटी अगर आपको कम लग रही हो तो आपको पता है कि वीडियो के साइड में आपको यहाँ 3 डॉट्स दिखते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, 480p तक कर सकते हैं। उतने में आई एम श्योर कि आपको दिखेगा, तो आप वो कीजिए। और यस, तो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको सबमिट करने हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। bhuonline.in पोर्टल है, उसी पे जाकर आपको लॉगिन करना है अपनी ID से, पासवर्ड से, और वहाँ पे सबमिट करना है। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, और ये सॉफ्ट कॉपीज़ ऑब्वियसली होंगे, स्कैन्ड कॉपीज़। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल। तो ये हैंड रिटन होगा, 500 मैक्सिमम वर्ड्स होंगे, A4 पेज होगा। ठीक है, एक A4 पेज लीजिएगा, उसमें लिखिएगा। ठीक है,
और सेपरेटली आपको सबमिट करने हैं मेन और अलाइड डिसिप्लिन के लिए इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका डिसिप्लिन ऐसा है कि सेम प्रपोजल दोनों में ही चल जाए तब आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वैसे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, उसको चेंजेस तो कर ही दीजिएगा, इट वुड बी बेटर। देन थर्ड इज़ की अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट। तो फिर जब आपको लिंक दिया जाएगा, जब डेट दिया जाएगा, तो फिर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में अपीयर करना होगा। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको जो लिंक शेयर की जाएगी इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, वो आपको ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर ही की जाएगी, ठीक है। तो मेल के थ्रू आती है नहीं आती है, ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो इसलिए पोर्टल पे ज़रूर आपको एक दिन पहले सभी लिंक्स मिल जाएंगी, सभी क्या एक ही लिंक होगा वो मिल जाएगा। ये टेबल है जिसमें कि आपको डेट दिख रही हैं। तो सबमिट करने की डेट है डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल दोनों ही 10th ऑफ अप्रैल। सो येस, इट इज़ द डेडलाइन और आपको अपलोड करना है उस दिन तक। देन यहाँ पे इंटरव्यू है, कब होगा, क्या कैसे होगा, तो कैसे होगा तो आपको पता ऑनलाइन होगा। और कब होगा ये आपको मेंशन किया जाएगा इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी आपके कॉल लेटर्स इशू नहीं हुए होंगे, जिनके हो गए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। तो यस, ये कुछ बातें थी। अभी यहाँ पे और भी कुछ डिटेल दी हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो यहाँ लिखा है। और प्लीज़ डायरेक्टली पोर्टल पे ही सबमिट कीजिएगा और भी किसी तरफ से नहीं होगा। पहले वाले सर्कुलर में था कि आप मेल कर सकते हैं कंसर्न आईडी पे, और यही मैंने बताया भी था क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ था। बट अभी इनका डिसीजन चेंज हो चुका है। अब जो भी चीज़ें होंगी सिर्फ इनके काउंसलिंग पोर्टल से होंगी और कोई भी मीन से नहीं होंगी। और आई थिंक ये सही भी है, क्योंकि आपने देखा कि हेल्पलाइन का कितना इशू हुआ था हम लोगों के साथ। दे वर सेइंग कि सिर्फ ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन ही होगा और ऑफलाइन होगा। बट चलिए एनीवेज, तो मार्कशीट्स आपको सबमिट करनी है सारे एग्ज़ाम्स की, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूजी, पीजी सभी। देन रेट एग्जेम्प्टेड का सर्टिफिकेट, दैट इज़ आपने कौन सा JRF क्वालिफाई किया है, यूजीसी, सीएस या किस बेसिस पे आप बेसिकली एग्जेम्प्टेड हैं, वो सर्टिफिकेट। देन मैट्रिकुलेशन, दैट इज़ 10th का सर्टिफिकेट, ताकि डेट ऑफ बर्थ को देखा जा सके। कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उसके अलावा एफ पे आपको दिख रहा है CC, दैट इज़ कार्बन सो सी इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये सभी आपको सबमिट करने को बोला गया। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कर सकते हैं, वरना आपको टाइम भी दिया जाएगा। आप अंडरटेकिंग शायद सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंड में हम देखेंगे तो उसमें एक रूल्स में ये बात लिखी है कि आपको जब एनरोलमेंट हो जाएगा, जब आप एडमिशन ले लेंगे, उसके 7 दिनों के अंदर माइग्रेशन ये वगैरह सबमिट करना है। तो इसलिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट, जैसे डिग्री वगैरह अगर आप चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो करिएगा ही, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए तो क्या ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, हैंड रिटन होगा, 500 वर्ड्स होंगे और 10th अप्रैल से पहले पहले आपको करना है सबमिट। पर्सनल इंटरव्यू आपको ID दी जाएगी, लिंक दी जाएगी काउंसलिंग पोर्टल पर, आप इसे देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इसी के थ्रू लॉगिन करना भी है वैसे आपको। और यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अभी हम बाकी की बात करते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी हुई है, गलत बात है ये। और एनीवेज, तो इम्पॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द डिपार्टमेंट या स्कूल, पॉसिबली विद इन 7 days, ठीक है। तो इसलिए आई सेड कि आप देख लीजिए, एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि हम अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज 5th है, आई एम होपफुल कि आज ही ये वीडियो जाएगा, ऑनलाइन होगा। तो अभी आपके पास कुछ दिन हैं, अगर पॉसिबल हो तो निकलवा लीजिए इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये वर्किंग डेज़ ही हैं, अभी हॉलीडेज़ भी नहीं हैं। तो पॉसिबल हो तो देख लीजिए, नहीं तो आप अंडरटेकिंग के लिए बात कर सकते हैं। और जब आप जाएंगे DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आप सबमिट कर सकते हैं विद इन 7 days। देन यहाँ सेम माइग्रेशन के लिए भी लिखा हुआ है, एंड वेट। देन यहाँ एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग है, जो आपको अगर पता हो ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, ये सब एडमिशन के टाइम के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और बाकी ये सारी चीज़ें क्योंकि एडमिशन के बाद की, इंटरव्यू के बाद की हैं, इस वजह से हम पर्टिकुलरली इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। अब अगर आपको कोई इशू है तो आप बताइए। वैसे आई नो आपको एक ही इशू होगा, वो सबसे बड़ा इशू है, वो यही कि अपलोड कैसे करें। तो आप लॉगिन कीजिए, प्रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, और अभी वर्क नहीं कर रहा है शायद, तो मैं देखती हूँ, वैसे पॉसिबल हुआ तो लॉगिन किया जाएगा किसी के ID से।
किसी की परमिशन से, ऑब्वियसली किसी ने अलाउ किया तो देखते हैं हम, अगर पॉसिबल हुआ तो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आपको वीडियो भी मिलेगा। नहीं पॉसिबल हुआ तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। और जब श्योरेंस मतलब एकदम सर्टेनली किसी कैंडिडेट ने बताया कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस से अपलोड किया है, तो अगर पॉसिबल नहीं हुआ कि हम उसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकें तो हम एटलीस्ट स्टेप्स तो आपको फिर से बताएंगे। बट हाँ, स्टेप्स अभी तक का यही है। लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, अपलोड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, उस पर सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब तक की यही अपडेट है और यही सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसे भी देखा जाएगा, उसे रिप्लाई किया जाएगा। और येस, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। आई एम होपफुल कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। और येस, अगर हाँ तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। नहीं लगा तो कोई इशू नहीं है, आप डिसलाइक कीजिए और बता भी दीजिएगा कि क्या नहीं सही लगा। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।